हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एमओडी की शीट का डिस्कशन अपन कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 4 अपनी हो गई थी। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 9 तक अपना हो गया था। उसके आगे का अपन को डिस्कशन आज करना है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आज की क्लास निकाल लीजिए शीट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे एक्सरसाइज 4 का। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, उसमें एक करेक्शन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत जारी होगी आप लोगों को। ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन 2 इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस ए अपॉन 2 प्लस एक्स वाई, ये है। और बोला गया है एफ डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ 5a माइनस 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर है। ये हमारे पास है। प्रूव दैट एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अपन यहीं से कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ वाई इक्वल टू एफ वाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ एफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स। करेक्शन कर लीजिए, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई माइनस ए अपॉन 2 प्लस एक्स वाई। तो ये है एफ वाई माइनस ऑफ ए प्लस 2 एक्स वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम ऐसा करें, y की जगह h पुट कर दें, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एच माइनस ऑफ ए प्लस 2 एक्स एच। हम डिवाइडेड बाय एच कर दें और लिमिट एच स्टैंड एच स्टैंडिंग टू 0 लगा दें। एफ ऑफ एच एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच, और ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस ऑफ ए प्लस 2x अपॉन एच। यहाँ तक अपन आ गए। करेक्शन नोट कर लिया आपने। ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है, ये गलत है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स है, ये करेक्शन है क्वेश्चन में। उसके बाद फिर अपन ने जो है ये 2 से मल्टीप्लाइड किया, y की जगह h पुट किया, दोनों तरफ h से डिवाइड कर दिया और लिमिट h स्टैंडिंग टू 0 लगा दी। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास एफ डैश एक्स का, और ये हमारे पास आ गया लिमिट h स्टैंडिंग टू 0 एफ ऑफ h माइनस ऑफ a प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय h। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एफ डैश एक्स आ गया। अगर मैं यहाँ h 0 पुट करता हूँ तो ये f ऑफ 0। अच्छा, यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करें तो f0 माइनस f0 तो 0 हो गया, ये भी चीज़ 0 हो गई। f0 माइनस a इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू a है। तो अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो a माइनस a 0 प्लस 0 0 अपॉन 0, 1 मिनट, 0 2xh है ना, ये 2xh। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं पुट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 0 अपॉन 0 वाला केस आ जाएगा। एफ ऑफ 0 मतलब a माइनस a 0 और ये 0 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 वाला केस हमारे पास है। तो हम क्या करें, हम इसको फिर से हम इसको यहाँ पे लॉपिटल लगा दें लिमिट सॉल्व करने में। तो एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एच, एक तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, और प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है, h का डिफरेंशिएशन 1 और अपॉन में 1। अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ डैश ऑफ 0 प्लस 2x। ये हमारे पास एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू आई, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूँ तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब अगर हम यहाँ एफ ऑफ 0 इक्वल टू ए पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू a आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। पहले एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई
नोट कर लीजिएगा अभी वीडियो पॉज करके। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई तो इसको अगर हम एग्जस्ट से लिखते हैं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस लिखा है 5a माइनस वन माइनस ऑफ ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू एक्स प्लस ऑफ ए, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन में हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू दिस और सी की वैल्यू ए है। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो बी स्क्वायर मतलब 5a माइनस वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac मतलब माइनस ऑफ 4a। तो 5a माइनस वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a, 5a माइनस 4a इज a माइनस वन माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन आ जाएगा। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन का जो डी है वो नेगेटिव है ना, डी नेगेटिव है तो ये वाली चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये वाली चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो जो एफ एक्स है उसका ए की वैल्यू 1 है मतलब पॉजिटिव है और डी की वैल्यू नेगेटिव है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो उसका ग्राफ नंबर 3 तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, मतलब एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होंगी। ये हमारे पास सॉल्व हो गया, यही प्रूव करना था हमें। तो नोट कीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो हमारे पास जो एफ एक्स है ये एक डिटर्मिनेंट है। बोला गया है ये x माइनस ए का पावर 4, x माइनस बी का पावर 4, x माइनस सी का पावर 4 और ये है x माइनस ए का पावर 3, x माइनस बी का पावर 3 और x माइनस सी का पावर 3, 1 1 1, ये एफ एक्स है। अगर हम एवरेज एक्स के बारे में बात करें तो एवरेज एक्स की वैल्यू दी है लैम्डा टाइम्स x माइनस ए का पावर 4 इंटू एक्स इंटू नहीं है, दूसरी एंट्री है x माइनस बी का पावर 4, x माइनस सी का पावर 4, x माइनस ए का पावर 2, x माइनस बी का पावर 2, x माइनस सी का पावर 2, 1 1 1। अगर ये एवरेज x है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो सन्नाटे भरा जीवन हो जाएगा। एफ एक्स का अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फंक्शन दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज कर सकते हैं। पहले एक कॉलम का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दोनों जॉब करता हूँ, फिर दूसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दोनों जॉब करता हूँ, फिर तीसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दोनों जॉब करता हूँ। अब कॉलम वाइज भी ले आ रहे हैं क्योंकि कॉलम वाइज ही वो चीज़ें सेम सेम सी लग रही हैं तो हमें डिफरेंशिएशन करना आसान होगा, तो इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन कॉलम वाइज करते हैं। अब देखना भैया, अगर मैं कॉलम वाइज करता हूँ तो पहले कॉलम का करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस ए का पावर 3, 4 इंटू एक्स माइनस बी का पावर 3, 4 इंटू एक्स माइनस सी का पावर 3 और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का पावर 3, एक्स माइनस बी का पावर 3, एक्स माइनस सी का पावर 3, 1 1 1। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का पावर 4, एक्स माइनस बी का पावर 4, एक्स माइनस सी का पावर 4। यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, 3 इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर और 3 इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर, 1 1 1। फिर तीसरे वाले कॉलम का करेंगे तो पहला वाला कॉलम जो करते हो एक्स माइनस ए का पावर 4, एक्स माइनस बी का पावर 4, एक्स माइनस सी का पावर 4। दूसरा वाला कॉलम भी जो करते हो तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए का पावर 3, एक्स माइनस बी का पावर 3 और एक्स माइनस सी का पावर 3 और तीसरे का डिफरेंशिएशन 0 0 0। अब देखो भैया, अपन ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर कोई एक कॉलम या एक रो की सभी एंट्री 0 0 0 होंगी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 हो गया। अगर किसी, ये 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 4 4 ये जो है ये 4 बाहर आ जाएगा। अगर किसी कोई 2 रो या 2 कॉलम की ऑल एंट्रीज आइडेंटिकल होंगी या 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या जाएगी, 0। ये भी 0 आ गया। यहाँ से 3 3 3 है तो ये 3 बाहर आ गया, तो ये फाइनल बचेगा। कंपेयर करो तो लैम्डा की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स की जो वैल्यू दी है ये दी है ए एल पी, बेसिकली ए प्लस एल प्लस एक्स, पी प्लस एक्स। फिर ये दिया हुआ है बी प्लस एक्स, एम
प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स, ये दिया है सी प्लस एक्स एन प्लस एक्स आर प्लस एक्स का डिटर्मिनेंट। शो डेट एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू 0 है और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ 0 प्लस के एक्स है, वेयर के इज डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट इन एफ ऑफ 0। चलिए देखते हैं भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हंसते गुजर जाएंगे। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो ठीक ठीक है ना। देखो भाई, अपन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएं, ये कॉलम नंबर 1 को देखें और 2 पार्ट में अपन कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा ए एल पी, ये हो जाएगा बी प्लस एक्स एम प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स सी प्लस एक्स एन प्लस एक्स आर प्लस एक्स प्लस ये जाएगा एक्स 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 बी प्लस एक्स एम प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स सी प्लस एक्स एन प्लस एक्स आर प्लस एक्स। फिर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो एक बी एम क्यू वाला आ जाएगा, एक एक्स 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 वाला आ जाएगा, है ना। तो एक हमारे पास ए एल पी वाला होगा, एक बी एम क्यू वाला होगा और एक हमारे पास ए एल पी वाला होगा, एक एक्स 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 वाला होगा। फिर जो ये जो रहेंगे इनको फिर 2 पार्ट में करो, तो एक सी एन आर वाला होगा और एक इस केस में एक्स 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 वाला होगा, तो ये बी एम क्यूब, ये हो जाएगा ए एल पी, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम देखें 2 पार्ट हो जाएगा, एक सी एम आर वाला हो जाएगा, एक एक्स 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 वाला हो जाएगा, तो ये एक्स 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 और ये हो जाएगा ए एल पी। ऐसे 4 पार्ट में ये डिवाइड होंगे, ठीक है। ये कहानी होगी। ठीक, ओके। तो हम देखें भाई हुआ क्या है। देखो ये 2 तो रो कॉलम सेम है, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो अब हुआ क्या, बेसिकली ए एल पी वाला था, एक बी एम क्यू वाला आ गया, एक एक्स 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 वाला आ गया, फिर इसमें भी एक सी एन आर वाला आ गया, एक सी इसमें भी बी एम क्यू वाले में एक सी एन आर वाला, एक एक्स 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 वाला, और एक्स 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 वाले में एक सी एन आर वाला, एक एक्स 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 वाला। सेम ही कंडीशन यहाँ लगाओ, एक्स 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 है, इसमें 2 होंगे, एक बी एम क्यू वाला, एक एक्स 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 वाला। एक्स 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 वाला 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बी एम क्यू वाला। फिर इसमें भी 2 होंगे, एक सी एन आर वाला, एक एक्स 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 वाला। एक्स 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 वाला 0 हो जाएगा तो बचेगा सी एन आर वाला। तो हमारे पास ये जो चीज़ है एफ एक्स, ये ऐसा बचा। अब अगर ऐसा बचा तो हम इसको अब करें डिफरेंशिएट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, डिफरेंशिएट हो गया। वैसे देखो देखो इसका ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें, पहले कॉलम 1 को करेंगे पूरे टर्म 0 तो वैल्यू 0, फिर इसको करेंगे तो 1 1 1, इसको है ना, पहले ये 3 पार्ट में होगा ना डिफरेंशिएट, पहले एक बार ये वाला कॉलम, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, मैं ऊपर स्पेस बना लेता हूँ पहले। देखो डिफरेंशिएशन भी अपन सस्ते में निपटा देते हैं ताकि समझ में आए किया क्या है। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 स्टेप में होगा, एक बार इस कॉलम का, एक बार इस कॉलम का, एक बार इस कॉलम का। जब इस कॉलम का करेंगे तो कांस्टेंट है 0 0 0, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। जब इस कॉलम का करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो वो भी 0। जब इसका करेंगे तो 1 1 1 होगा। तो ये चीज़ हमारे पास बचेगा ए एल पी 1 1 1 और सी एम आर, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर जब इसका करेंगे तो भी 3 स्टेप में होगा। जब सी एन आर का करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है 0 0 0, पूरा कॉलम 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। जब इस वाले कॉलम का करेंगे तो 0 0 0 होगा, वैल्यू ऑफ कॉलम की वैल्यू 0 0 0, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। जब इसका करेंगे तो 1 1 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा बी एम क्यूब और ये आ जाएगा सी एन आर, ठीक है। फिर आगे बढ़े अपन, फिर अपन ने इसका किया तो यहाँ पे जब ए एल पी का करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। जब इसका करेंगे तो बी एम क्यू का 0 0 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। जब इसका करेंगे तो 1 1 1, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कुछ बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एल पी, ये आ जाएगा बी एम क्यू
और ये आ जाएगा 111 BMQ। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अच्छा, एफ डैश एक्स अगर हमारे पास ये आ गया है तो हम आगे बढ़े। एफ डैश एक्स ही आ गया। एफ डैश एक्स अगर हमारे पास ही आ गया है तो इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करें, एफ डबल डैश एक्स करें, तो भैया ये कांस्टेंट है, देखो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो इसलिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू तो 0 होगी। ये अपना पार्ट प्रूफ हो गया। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 0 प्लस के एक्स होगी। के की वैल्यू कुछ दी है, भी अपन देखेंगे। तो हम देखें भाई, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ एफ एक्स, तो ये डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2 प्लस डिटर्मिनेंट 3 इंटू एक्स और प्लस एक कांस्टेंट होगा c। अगर मैं एफ ऑफ 0 रखता हूँ तो एफ ऑफ 0 ये 0 हो जाएगा इक्वल टू c। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू एफ ऑफ 0 आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2 प्लस डिटर्मिनेंट 3 इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ 0। देखो आधी चीज़ प्रूफ हो गई, एफ ऑफ 0 प्लस के एक्स, एफ ऑफ 0 प्लस d1 d2 d3 एक्स। हमें ये चीज़ आ गई कि d1 प्लस d2 प्लस d3 बेसिकली के इक्वल है। मतलब ये जो है ना, ये के इक्वल है। d1 प्लस d2 प्लस d3 ये के इक्वल है। ये हमें पता करना है के क्या है। तो हमारे पास जो के है, बेसिकली के की वैल्यू हमें चेक करना है वो d1 प्लस d2 प्लस d3 है कि नहीं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। है क्या, देखें जरा। तो के के बारे में बोला गया है कि k इज सम ऑफ ऑल कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट एफ ऑफ 0। अब अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालता हूं तो एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आता है, ए एल पी बी एम क्यू और सी एन आर। तो बोले भैया इसका जो कोफैक्टर्स होंगे ना, सभी के कोफैक्टर्स, उनका जो सम है वो क्या है, d1, वो एक k है। मतलब इसका कोफैक्टर प्लस इसका कोफैक्टर k क्या है, इन सभी के कोफैक्टर्स का सम। ठीक है भाई, देखना जरा। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ इस 1 1 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो पहले 1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या जाएगा, ALCM। देखना जरा, पहले 1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या जाएगा हमारे पास, इस 1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो LPMR 1PR NCNR है ना, गलत लिखा था। तो LPNR देखो, LPNR किसका, किसी चीज का कोफैक्टर है, किसका है, B का। फिर अपन अगले 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो माइनस का साइन आएगा और क्या बचेगा हमारे पास, चिक चिक APCR, ये M का कोफैक्टर है। फिर इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा चिक चिक ALCN, ये Q का कोफैक्टर है। तो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो जो 1 1 1 है ना, ये कॉलम 2 का कोफैक्टर देगा। सिमिलरली ये कॉलम 1 का कोफैक्टर देगा। सिमिलरली ये कॉलम 3 के कोफैक्टर का सम देगा। तो बेसिकली ये कोफैक्टर्स के सम देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये कॉलम 1 के कोफैक्टर का सम, ये कॉलम 2 के कोफैक्टर का सम, ये कॉलम 1 के कोफैक्टर का सम, ये कॉलम 3 के कोफैक्टर का सम। तो के की वैल्यू यही आ जाएगी जो ये कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 और ये है 1/x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ 1 माइनस x² अपॉन x²। ये ब्रैकेट लगा हुआ है भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ये गिवन नहीं है कि ये ब्रैकेट जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कहीं भी ये गिवन नहीं है। जब ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसी था, कोई दिक्कत नहीं है, यही कहानी है। तो अगर हम देखें वही क्या लिखा हुआ है ये, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो यह जाएगा हमारे पास x² इंटू साइन इनवर्स x, और यहाँ पे जाएगा हमारे पास x माइनस हो जाएगा 1 माइनस x² इंटू आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये हो रहा है भाई, है ना। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है, तो 0/0 वाला केस आ रहा है। तो अगर हम ऐसा करें देखो, चमत्कार करने की कोशिश करते हैं कई बच्चे, बोलते सर हम ऐसा करें x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास जो है x अपॉन साइन इनवर्स x को 1 पुट कर दें, तो ये 1/x² और 1 माइनस x² अपॉन x²।
तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं पार्शियल लिमिट। आप किसी भी क्वेश्चन में पार्शियल लिमिट का यूज़ नहीं कर सकते, वो कंसेप्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, है ना। भली क्वेश्चन आपको देखने में कितना भी भयानक लगे, पार्शियल लिमिट कंसेप्ट सही नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करें फिर। तो मैंने ऐसा किया, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया, लॉपिटल रूल लगा दिया, तो x का तो 1 आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कहता हूँ साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस साइन इनवर्स x होना चाहिए था, लेकिन ये बाहर माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x अपॉन एक्स स्क्वायर जो कहता हूँ साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x जो कहता हूँ एक्स स्क्वायर का 2x, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0। अब देखिए भाई, ये हो गया 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2x इंटू साइन इनवर्स x। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू साइन इनवर्स x। फिर से अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये तो 0 आ रहा है, ये 0 पुट करें तो ये 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 0, और ये भी 0 हो रहा है, तो अभी भी ये 0/0 हो रहा है। तो अपन फिर से यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाएंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार और लॉपिटल लगाएंगे और इसको फिर से देखेंगे क्या आता है। तो चेक कीजिए, पहले नोट कीजिए। और देखो भाई, ये तो बड़ा दुर्लभ प्रजाति बन गई यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो ऐसा है, अपन डिफरेंशिएशन करने में तो आगे सक्षम हैं और करेंगे, परंतु जब हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो और दुर्लभ प्रजाति बन जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसे डिफरेंशिएशन करके ना करके कुछ और मेथड यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ और मेथड अगर हम यूज़ करने की कोशिश करें तो ऐसा करते हैं, अपन साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन लगा देते हैं। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन लगाता हूँ, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है भैया, साइन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसा होता है ना, 1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू एक्स का पावर 7, ऐसा होता है। हम हाईएस्ट एक्स क्यू भी ले लेंगे क्योंकि इसमें ही अपना काम तमाम हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6। पहले ऊपर वाले का हिसाब किताब मिलाएं अगर, तो ये है x, ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स का पावर 5/6। या अपॉन में से एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स और कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6, और लिमिट है एक्सिस टेंडिंग टू 0। चलो भाई ब्रैकेट ओपन करके देखें, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0। देखो x माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स का पावर 5/6 अपॉन एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6। एक्स क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस 1/6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6, और लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0। 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर 5/6 आएगा। भाई देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर 5/6 बिल्कुल सही है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो पाएगा, नोट कीजिए भाई। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, और ये है हमारे पास x cos x माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, 0 पुट करने पे 0 माइनस 0 मतलब 0/0 वाला केस हो रहा है, तो अपन लॉपिटल यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि अपॉन में एक्स स्क्वायर है। भाई 2 बार डिफरेंशिएशन में पड़ जाएगा वो, है ना, और कुछ है ही नहीं, तो मैंने लॉपिटल लगाने की कोशिश करी।
तो या तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स का 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू हो गया एक्स। अब अगर जीरो पुट करें तो ये भी जीरो, ये 1 माइनस 1 ये भी जीरो, तो 0/0 हो रहा है। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक्स का 1 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स का 1। अब फिर जीरो पुट करो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये 1, तो आंसर जो है 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए का पावर एक्स माइनस एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर एक्स माइनस ऑफ ए का पावर ए। ये तो आसान है भाई, मतलब आसान ऐसे है कि लिमिट के क्लास नोट्स में भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे। अगर मैं ये पुट कर रहा हूँ तो ये 0/0 हो रहा है, लॉपिटल लगा सकते हैं, परंतु जब लॉपिटल लगाएंगे तो ये एक्स का पावर एक्स के डिफरेंशिएशन में बड़ी बाधा है। इसको आप वाई लोगे, दोनों तरफ लॉग लोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर तो कुछ गायब होगा नहीं भाई। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो एक्स के पावर एक्स को, तो ये ln y इक्वल टू एक्स इंटू ln एक्स, तो 1/y इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू 1/x प्लस ln एक्स। तो y डैश की वैल्यू y इंटू आ जाएगी 1 प्लस ln एक्स, और y मतलब x का पावर x इंटू 1 प्लस ln एक्स, ये हो जाएगा। अब फिर अपन a पुट करेंगे x की वैल्यू, तो अच्छा यहाँ अगर अपन डिफरेंशिएशन करके देखें a का पावर x का, तो a का पावर x इंटू ln a माइनस a इंटू एक्स का पावर a माइनस 1, और ये आ जाएगा x का पावर x और 1 प्लस ln x। अब देखो आप फिर से अपन जीरो पुट करें तो ये 1 ये ln a, और जीरो पुट करें तो ये ln a माइनस a। अच्छा, अगर जीरो पुट कर रहे हैं तो ये 1 इंटू हो रहा है ln a, यहाँ जीरो पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, यहाँ जीरो पुट करेंगे, ओहो ये 0 का पावर 0 हो जाएगा ना भाई, ये 0 का पावर 0 तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो बड़ी दिक्कत है। तो अपन ऐसा करें, अच्छा इसकी लिमिट अगर देखें, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स का पावर एक्स होता, मान लो इसको अपन सॉल्व करें, ऐसा हो जाए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स का पावर एक्स की वैल्यू l है, तो हमने लॉग ऑफ l ले लिया, तो ये आ गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू ln एक्स। फिर मैंने क्या किया, ये ln l की जो वैल्यू हमारे पास आई, इसे मैंने लिख दिया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 ln x अपॉन एक्स, ln x अपॉन 1/x, ये रख दिया। अब देखो भाई 0 प्लस रखने पे ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस बन रहा है, तो हमने फिर यहाँ पे लॉपिटल लगाया, तो ln x का तो 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये माइनस x आ जाएगा। और जब मैं इसमें लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस रखूंगा तो ये 0 आएगा, और l की वैल्यू अगर 0 है तो l की वैल्यू e का पावर 0 मतलब 1 आएगी, तो ये वाली चीज़ भी हमारे पास 1 आएगी। अगर ये वाली चीज़ 1 आएगी तो इसका आंसर ln ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो ln ही आएगा, लेकिन मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ln। भावना समझ लो भाई, इस पहले नंबर तो अपन ने लॉपिटल लगाया, तो इसका डिफरेंशिएशन करना था, हमने यहाँ कोपचे में इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। अब हमने देखा भैया अगर मैं एक्स टेंडिंग टू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं ln a था, नीचे ये वाली चीज़ की लिमिट नहीं पता थी, ये तो 1 हो रहा था, तो हमने इसकी लिमिट अलग से निकाल ली। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स का पावर एक्स था, दोनों तरफ लिया लॉग, तो एक्स ln x हो गया, ले सकते लॉग लिमिट में दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा था, तो मैंने x को 1/1/x लिख दिया, तो ln x अपॉन 1/x इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, और लॉपिटल लगा दिया, तो चिक, तो आंसर इसका 0 आ गया। अब ln l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू e का पावर 0 मतलब लिमिट की वैल्यू e का पावर 0 मतलब 1, तो इसकी वैल्यू x के पावर x की लिमिट की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारे पास ln a आ गया। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ln a। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 होगा। नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखो भैया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू है 0, और ये है 1 प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स
और अपॉन में है x इंटू टेन स्क्वायर एक्स। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को निपटाता हूँ तो अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स क्यू बन जाएगा, ठीक है। और एक्स क्यू अगर बनता है तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स। बड़ी दुविधा हो जाएगी, दुविधा इसलिए हो जाएगी इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर चाहिए, इसके अपॉन में एक्स, इसके अपॉन में एक्स। तो कैसे करें भाई? तो अपन ऐसा कर लेते हैं, कुछ और सोच लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो सबसे अच्छा तो सोच ये रहती है कि आप क्या करो, ओपन कर दो पूरी दुनिया को। सबकी सीरीज आपको पता है, आप पूरी दुनिया को ओपन कर दो, ओपन करो और ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बेहतर तरीका तो ये रहता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर देखें तो ये 0/0 का केस है, यहाँ आप लॉपिटल लगा सकते हैं, परंतु लॉपिटल लगाने के लिए टेन स्क्वायर एक्स बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो अपन इस टेन स्क्वायर एक्स को रख देते हैं यहाँ साइड में और इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब कर देते हैं। अब देखो भैया, दिक्कत ये है कि आप ये अगर इसको यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो आपको पार्शियल लिमिट का पाप लग जाएगा, लेकिन अगर आप 1 पुट नहीं करें, कुछ भी पुट नहीं करोगे तो आप उस पाप से बच जाओगे। क्योंकि बात यह है कि अपन ने ऐसा पढ़ा था कि अगर लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू एफ एक्स और जी एक्स दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं, तो जब उनका प्रोडक्ट होता है तो हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये एफ एक्स ले लिया, ये जी एक्स ले लिया, दोनों अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट में लिया, दोनों को अलग अलग ले लिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसलिए ये सत्य है। अब ये चीज़ 1 है और ये 1 चलती रहेगी अनंत काल तक। अगर आप डायरेक्ट 1 लिख रहे थे तो आपको पार्शियल लिमिट का पाप लगने की संभावना थी, इसलिए आपने डायरेक्ट 1 नहीं लिखा, आपने ये वाला सामान ले लिया एफ एक्स। तो ये हो गया लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और ये वाला हो गया जी एक्स और इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिए, पार्शियल लिमिट का कोई पाप नहीं लगा आपको। पार्शियल लिमिट जब कहलाती, जब मैं यहाँ कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ। जब आप घर में घुस के आदमी को मारो वो पार्शियल लिमिट है, घर के बाहर निकाल के मारो उसमें कोई पार्शियल लिमिट नहीं है। अपन ने इन भाई साहब को बाहर निकाला, लिमिट चिपका दी। अगर मैं अंदर जाता हूँ, मैं उधर देखो भाई ऐसा है, मैं इस कॉस एक्स की वैल्यू तो 1 आ रही थी, तो मैं 1 से 1 को कैंसिल कर दूँ, तो ये हमारे पास साइन एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब बचेगा। तो यहाँ पार्शियल लिमिट का पाप लग गया भाई साहब। आपने घर में घुस के आप कॉस एक्स को नहीं मार सकते, फिर आपको पूरे घर को निपटाना पड़ेगा। हाँ, बाहर बुला लो, फिर आप निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है पार्शियल लिमिट के अंदर नहीं आती है, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को और बालों को भी, बाल बच्चों को, कि ये पार्शियल लिमिट है। ये पार्शियल लिमिट नहीं है, ये अपन ने थ्योरम पढ़ा है जो वो लग गया। अब यहाँ पे भाई साहब 0/0 बन रहा है, तो अपन लॉपिटल लगाओ बड़े प्यार से। चैप्टर का नाम भी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करो, ये भी खुश हो जाए। 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स का -1 अपॉन 1 माइनस एक्स और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अभी भी साफ साफ ही दिख रहा है 0/0 आ रहा है। फिर से डिफरेंशिएशन निपटा दो, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 कॉस का माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स और 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया 6x। अभी भी 0/0 बन रहा है। फिर से लॉपिटल लगा दो, तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स का आ गया माइनस कॉस एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स, और ये आ गया -2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये आ गया 6। अब आप 0 पुट कर दो, तो ये -1 -0 -2 अपॉन 6, तो -3 अपॉन 6, तो इसकी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। इंटू 1 था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1/2। नोट कर लीजिए भाई।